हेलो एवरीवन। आज हम हेड एंड हिल का ड्रामा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ड्रामे के स्टार्ट में एक पर्सन को बेड में बंधा हुआ था और उसका आंखों का कलर भी चेंज हो रहा था। ये देखकर वहाँ के लोग डर जाते। तभी वहाँ पर एक लड़की आती और वही हमारे ड्रामे का मेन फीमेल लीड है और उसका नाम था पार्क। और वो एक बेल बजाती हुई कह रही थी, मैं इस भूत को इसके बॉडी से निकालूंगी। और वो भूत भगाने के लिए बहुत सारे मंत्र बोलती है, लेकिन वो भूत को भगा नहीं पाती। उसके बाद उसका आलम बजता है और वो कहती है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। और वो बोलती है, तुम इसको बॉडी को छोड़ के चले जाओ। लेकिन वो ना में सर हिलाता है और वो लड़का उसका ड्रेस खींचता है तो वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी और वो वहाँ पर जोर से चिल्लाती और अपनी स्कूल की तरफ लगती। और वो रास्ते में जाते हुए कह रही थी, अगर मैं आज लेट हो गई तो मेरा एग्जाम बिगड़ सकता है, कहीं मैं आज लेट ना हो जाऊं। और वो स्कूल की दीवार से छलांग मारती। वो गिरने ही वाली थी, तब जंग आके उससे बचा लेता है और पार्क कहती, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जंग कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, तुम ही तो हो, मुझे फेल होने से बचा सकती हो। और वो दोनों क्लास में जाते समय जंग के पीछे बहुत सारी लड़कियाँ आकर उसे ले जाती है और वो लोग पार्क के सामने ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो कहते, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो अपने एग्जाम पेपर के क्वेश्चन देखती है तो उसे कुछ भी आंसर मालूम नहीं था, तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर तुक्का मार कर लेती। उसके बाद वो कह रही थी, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो जंग उसे कहता है, कल का एग्जाम अच्छा करना, चिंता मत करो। और वो कहती है, मैं आज रात बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी। और वो अपने ग्रैंड माँ को फ़ोन करती है और कहती है, मैं आज घर नहीं आऊँगी। और ग्रैंड माँ कहती है, आज उसे घर आ जाना चाहिए था। और उसके बाद वो रात में पढ़ने की जगह वो सो रही थी और उसका एक क्लास का लड़का वॉशरूम की तरफ जाता है तो वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर एक भूत देखता है और वो डरते हुए अपने क्लास में आकर बताता है, मैंने वॉशरूम में भूत देखा। तब कोई भी उसका बात का यकीन नहीं करता। उसके बाद पार्क अपने घर जाती है, तब वो एक भूत को देखती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जल्दी ही हेल्प करूँगी। और उसके बाद वो अपने घर पहुँचती है। तब वहाँ पर काफ़ी लोग थे और वो कहती है, लगता है बिजनेस अच्छा जा रहा है। और वो छुपके से अपने घर पर इंटर हो जाती है। तब वो अपनी मॉम को देखती है तो थोड़ी बहुत वो घबराई हुई थी और कहती है, मॉम मैं वहाँ से नहीं भागी थी, वो क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे, इसलिए मैं स्कूल की तरफ आ गई। अगर मैं लेट हो जाती तो मेरा एग्ज़ाम ख़राब होता। और वो कहती, मॉम मैं कॉलेज भी ज्वाइन करना चाहती। और उसकी मॉम कहती है, तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से इतने ही सारे पैसे कमा रही हो तुम। और वो कहती है, मॉम ए मेरा प्लीज़। और वो कहती है, ठीक है। और उसकी मॉम उसे कहती है, तुम मत भूलो कि तुम एक समान हो, तुम्हें दूसरों को भी हेल्प करना है। अगर तुम दूसरों को भी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें कॉलेज पढ़ने दूंगी। और वो कहती, मज़ा से कर लूँगी मैं मॉम, चिंता मत कर रही। उसकी मॉम दिखने में तो बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी। और उसके बाद मॉम कहती है, याद रखो तुम्हें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अच्छे से निभाना चाहिए। और नेक्स्ट डे पार्क जंग से मिलती है और बोलती है, मुझे एक हैंडसम सा लड़का चाहिए जो कि मुझे कंफर्ट दे सके। तब जंग कहता है, मैं भी तो हैंडसम हूँ, क्या अब मैं तुम्हारी जी हुजूरी करूँ? जब वो बचपन में अकेली ही रो रही थी तब उसे कोई भी आकर उसे चुप कराने की कोशिश नहीं करते थे। मुझे ज़िंदगी में वो लोग नहीं चाहिए जो मुझे रोता देखकर दूर से ही चले जाए। और वो कहती है, तुम मेरे टाइप का नहीं हो। और रात में हम देखते हैं, आज भी उसके घर में बहुत सारे लोग थे, आज भी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी। तभी वहाँ पर एक ग्रैंड माँ अपने ग्रैंड सन को लेकर आती है और वो उनसे कहती है, मैं आपकी बेटी से मिलना चाहती हूँ। और वो दोनों उनकी बेटी से मिलने चले जाते हैं। उसके बाद वो देखती है तो वहाँ पर वो लड़का ऊपर चल के आ रहा था। तब वहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ आकर बताती है, इसके पास एक आत्मा है, इसीलिए इसको एक ताबीज़ बना कर दे दो, नहीं तो ये मर जाएगा, ये मौत के किनारे पर है। और पार्क मन में कह रही थी, इसके पास सिर्फ 31 दिन बाकी है जिंदा रहने के लिए, उसके बाद ये मर जाएगा। और वो मनी मन कह रही थी, इतना हैंडसम लड़का मर जाए तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी? उसके बाद वो जीवन को पूछती है, अगर कोई इंसान अकेला ही रो रहा है तो तुम उसे देखकर क्या करोगी? और जीवन कहता है, मैं उसके साथ जाकर खड़ा हो जाऊंगा। और पार्क कहती है, उसके बाद? और जीवन कहता है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता ही नहीं। मैं तब तक उसके साथ खड़ा रहूँगा जब तक वो चुप नहीं कर जाती, चाहे मैं उस इंसान को जानता हूँ या नहीं भी।
और पार्क को तो ऐसी लड़का तो चाहिए था। और वो कहती मिल गया मेरा क्रश। और उसके बाद वो ग्रैंड माँ का हाथ पकड़ के कहती आप चिंता मत करिए ग्रैंड माँ, मैं इसकी मिस फॉर्च्यून को ख़त्म कर दूंगी, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। और ग्रैंड माँ बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसे शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चली जाती। और ये सारी बात उसकी मॉम ने सुन ली थी और वो उससे गुस्से से कहती क्या तुम उसको बचा सकती हो, बोलो। और पार्क कहती हाँ मैं उसे बचा सकती हूँ, लेकिन मुझे आपका हेल्प चाहिए। और मॉम गुस्से से कहती है पता है ना तुमने जब चिन को बचाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था। और पार्क ने चिन को बहुत ही ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था। और मॉम कहती मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगी क्योंकि इसमें तुम्हारा जान भी जा सकता है। तब पार्क अपने मॉम को कहती मुझे उस लड़की से वन साइडेड लव हो गया। और ये सुनने के बाद उसकी माँ दंग रह जाती। अब इसके बाद क्या होगा, क्या पार्क जीवन को बचा लेगी? इसके लिए एपिसोड 2 देखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।